बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। पेंशनर्स और सरकारी मुलाज़मीन के लिए बड़ी ख़बर इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। और अकाउंट ऑफिस में पे रोल की क्या सूरत हाल है, पे रोल चलने की इतलात आ गई हैं, आई बैन के हवाले से काम कितना हो चुका है, पेंशन और सैलरी जो है वो सरकारी मुलाज़मीन की प्रोसेस हुई है या नहीं, तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जनाब आपको ये बताएँ कि सितंबर का महीना आई बैन अपडेट के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है। सरकारी मुलाज़मीन, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, पेमेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और पेंशनर हज़रात आई बैन अपडेट करवाने के हवाले से अकाउंट ऑफिस के चक्कर लगाते रहे। सबसे पहले सितंबर के महीने में अकाउंटेंट जनरल इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन इशू हुआ तमाम सूबों के अकाउंटेंट जनरल को, जिसमें एड्रेस किया गया और हर डिपार्टमेंट के अंदर इस नोटिफिकेशन को बाकायदा तौर पर क्लियर अल्फाज में भेजा गया। जितने भी सूबे हैं, सूबों के अकाउंटेंट जनरल को एड्रेस किया गया और कहा गया कि सितंबर के महीने में आपने 30 सितंबर तक यानी कि सितंबर की तनख्वाह और पेंशन को प्रोसेस करने से पहले आपने हर सरकारी मुलाजिम का और वेंडर्स का, पेमेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स का और पेंशनर्स का जो आई बैन डाटा है आपने एक्टिवेट करना है। और जनाब इसी आई बैन डाटा को अपडेट करवाने का जितने भी लोगों के डाटा हैं आपने उनको दुरुस्त करना है और सितंबर के महीने में ये काम आपने लाजमी कर लेना है। आई बैन के हवाले से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तकरीबन 90% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, तकरीबन बन रहे हैं, जहाँ पर अभी तक आई बैन का जो एंट्री का काम है डाटा का वो सिर्फ 50% भी नहीं हो सका। और कल एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया, अकाउंटेंट पंजाब की तरफ से इशू किया गया है और उसमें क्लैरिफिकेशन मांगी गई है कि सितंबर के महीने में डेड लाइन थी कि जितना भी ये डाटा है उसको जमा कराया जाए, उसको क्लियर करवाया जाए, लेकिन अभी तक ये काम पेंडिंग में क्यों जा रहा है। ज़ाहिर है फिर अगर यही काम मुकम्मल नहीं होगा तो तनख्वाहें और पेंशन तो अल्टीमेटली सिस्टम डायरेक्ट नहीं होगा तो लेट होंगी ही होंगी। अब बात करते हैं पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन की क्या तनख्वाह और पेंशन प्रोसेस होगी या नहीं। इन सवालों के जवाब ये हैं कि आपको सबसे पहले तनख्वाह और पेंशन के हवाले से कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पेंशन और तनख्वाह ज़रूर प्रोसेस होगी। पे और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पे रोल चल भी चुका है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतला है कि आज चल जाएगा और उम्मीद है ज़्यादातर में आज चल भी चुका होगा। तो आई बैन अपडेट करने के हवाले से जितना भी काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडिटर्स का है। अकाउंट ऑफिस के अंदर जो काम हो रहा है, अमला उनका जो है उनका ये काम होता है कि अगर अकाउंट ऑफिस मांगता है आपसे कोई ज़रूरी दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें आपकी पेंशन या आपकी तनख्वाह के हवाले से, तो आपने सिर्फ उनसे ताउन करना होता है और ये चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। इस हवाले से आई बैन का जो डाटा था मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो बैंकों ने जो लिस्टें मंगवा कर वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डाटा जो है अपडेट कर दिया था कि उन्होंने लोगों की तरफ से डाटा के आने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट बैंकों से रब्ता किया और बैंकों से लिस्टें मंगवा कर होल्डर्स की और ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करना शुरू कर दिया। पेंशनर्स, जितने भी पेंशनर हज़रात हैं, उन्होंने अपना आई बैन अपडेट करवाने के हवाले से जो चीज़ें दर्ज करनी है, एक परफॉर्मा इशू किया गया है, उसका आप प्रिंट निकलवाएंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो लगाकर अकाउंट ऑफिस में जमा करवा देंगे और साथ ही साथ आपको एक चेक भी उसके लगाना होगा। तो सबसे पहले पेंशनर्स ने करना क्या है कि आपने अपना नाम लिखना है, जिस बंदे की पेंशन है, CNIC यानी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आएगा आपका पर्सनल नंबर, आपका जो पेंशन नंबर होता है, जीमेल एड्रेस आपका, वो ईमेल एड्रेस आपने लिखना है जो पिफरा के ऊपर आपने रजिस्टर करवा रखा है, जिसके ऊपर आपकी अलर्ट्स आती हैं और ईमेल्स जो है आपको रिसीव होती हैं अकाउंट ऑफिस में, जो आपने रिकॉर्ड के तौर पर दिया हुआ है वो लिखना है। टाइप ऑफ पेंशन आपने लिखनी है कि कौन सी किस्म की पेंशन है जो आप ले रहे हैं। सेल्फ पेंशन ले रहे हैं यानी कि आप खुद एम्प्लॉय थे और उसके बाद आप रिटायर हुए और आपको पेंशन मिल रही है, या आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं, कौन सी किस्म की पेंशन है। इसके बाद डिपार्टमेंट आपका कौन सा था और अकाउंट टाइटल यहाँ पर मुराद ये है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो किस बैंक का है और आपने वो लिख देना है। अपना नाम देना है, जिस बंदे के नाम के ऊपर ये अकाउंट खुला हुआ है उसका नाम लिखना है। आगे यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने 14 डिजिट वाला लिखना है या 16 डिजिट वाला जो होता है मुकम्मल अकाउंट नंबर, आपने वहाँ पे 14 या 16 डिजिट वाला जो आपका मुकम्मल अकाउंट नंबर है उसको वहाँ पे एंटर करना। इसी के साथ अगर आप परफॉर्मा को देखेंगे तो बैंक ब्रांच कोड, किस बैंक, बैंक की हर ब्रांच का अपना एक कोड होता है। बैंक ब्रांच के अंदर आपने वो अकाउंट नंबर और उसके साथ कोड लिखना है कि कौन से बैंक की कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है। बैंक का नाम लिखना है, अकाउंट स्टेटस यानी कि एक्टिव है, डोरमेंट है, आपका अकाउंट क्या है वो आपने मेंशन लिखना है कि एक्टिव लिखना है आपने उसके सामने। और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा करवाएं और बेहतर है कि एक चेक को अंदर से आप निकाल लें, चेकबुक के अंदर से निकाल लें, उसके ऊपर ऐसे लाइन क्रॉस में लगा दें और उसके ऊपर जो है
आप एक कोटेशन भी लिख सकते हैं कि ओनली यूज़ फॉर अकाउंट ऑफिस आई बैन प्रोसेस लिख के जनाब ये 3 चीज़ें आप फुर्सत में जमा करवाएं। ये सर्कुलर अकाउंट ऑफिस की तरफ से पेंशनर्स के लिए बाकायदा इशू किया गया है और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो अकाउंट ऑफिस का अमला है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को तकलीफ से बचाने के लिए उन्होंने ख़ुद से बैंक से डाटा मंगवा कर जो है ना सैप सिस्टम में अपडेट करना शुरू कर दिया है। अगर आप आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए और आपको अलर्ट आ गया है तो आप उसको फ़ौरन चेक कर लें कि अलर्ट तो आ गया है, उन्होंने डाटा खुद से आपका उठा लिया है, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि वो अलर्ट ठीक है या नहीं। वो उस अलर्ट का ठीक होना ज़रूरी है। अगर वो अलर्ट जो आपको मौसूल हुआ है उसमें आई बैन नंबर गलत है, जो 24 डिजिट का होता है वो गलत है, तो पहली फुर्सत में आप अकाउंट ऑफिस से रब्ता करें और उन्हें बताएं कि ये एंट्री गलत हुई है, इसे ठीक कर लें ताकि आने वाले वक्त में आपकी पे और पेंशन प्रोसेस होने के वजह से आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये थी आज की अहम तरीन वीडियो। जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।